जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। इस वीडियो में देंगे आनुवांशिकता से संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, जो सही प्रश्न देखिए रेलवे एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और अच्छा लगेगा तो लाइक, कमेंट, फेसबुक पेज को फॉलो और कमेंट चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन दिया गया है डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था। तो देखिए प्रीवियस एग्जाम में सही प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है ना, पूरा देखिए डिटेल है जो कि न्यू पैटर्न पर सभी देखिए है वर्तमान समय में जो पूछा रहा है और पीछे पूछे गए हैं सही प्रश्न। देखिए डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया है, तो याद रहेगा वाटसन और क्रिक ने दिए थे। तो ऑप्शन देखिए वाटसन और क्रिक हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने सुझाव दिया कि जीवन की उत्पत्ति सरल अकार्बनिक पदार्थों से हुआ था। किसने सुझाव दिया था कि जीवन की उत्पत्ति ऐसे सरल अकार्बनिक पदार्थों से हुआ था, जो कि ग्रुप डी में पूछे गए प्रश्न है 2022 में। तो देखिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा जेबीएस हल्दाने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा नसबंदी विधि का एक अस्थायी विधि है। तो नसबंदी विधि का देखिए कौन सा हो जाएगा, सर्जरी द्वारा नसबंदी हो जाएगा करेक्ट आंसर, जो कि अस्थायी है, डायरेक्ट परमानेंट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दिया गया है, नेक्स्ट आगे है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है सभी प्रश्न कि एक सही कथन का पहचान कीजिए। सही कथन का पहचान करना है, जो देखिए ग्रुप डी 2022 में पूछे गए प्रश्न है। तो गुणसूत्र वाला गुणसूत्र 23 गुणसूत्र होते हैं, जबकि वाई गुणसूत्र वाला शुक्राणु में 22 गुणसूत्र होते हैं। तो कौन सा कथन सही है, तो देखिए ऑप्शन डी हो जाएगा गुणसूत्र वाले शुक्राणु में 23 जोड़े होते हैं गुणसूत्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में वंशागत होने वाला आनुवांशिक पदार्थ कौन सा होता है। एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में तो कौन सा होगा, डीएनए होगा, आरएनए होगा। तो देखिए डीएनए हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी कौन होगा, डीएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाली जगह उत्परिवर्तन वंशानुगत नहीं है। उत्परिवर्तन वंशानुगत कौन सा नहीं है, तो उत्परिवर्तन वंशानुगत कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन देखिए हो जाएगा दैहिक है, से दैहिक हो जाएगा, उत्परिवर्तन वंशागत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानवों में लैंगिक प्रजनन क्रिया के दौरान महिला में योनि में शुक्राणु का प्रवेश होता है, निषेचन कहाँ होता है। निषेचन बताना है कि महिलाओं में निषेचन कहाँ होता है, तो डिंब वाहिनी नलिका में होता है, डिंब वाहिनी नलिका। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, यदि मंडल ने F2 पीढ़ी का अध्ययन नहीं किया होता तो क्या होता। जो ग्रुप डी में पूछे गए 2022 में प्रश्न है कि मेंडल ने यदि F2 पीढ़ी का अध्ययन नहीं किए होते तो क्या होता। तो क्या होता, वह पता नहीं लगा पाते कि कौन सा लक्षण प्रभावित है, वह कोई लक्षण का अध्ययन नहीं कर पाते, वह पता नहीं लगा पाते कि अप्रभावी लक्षण नष्ट होते हैं, वह हाइब्रिड पौधों का प्राप्ति कर पाने की सक्षम नहीं होते। तो ऑप्शन हो जाएगा वह पता नहीं लगा पाते कि प्रभावी लक्षण होता है कि अप्रभावी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जटिल कार्बनिक, देखिए नेक्स्ट पर चलते हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसका ही हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं, देखिए दिया गया है मेंडल ने मटर के पौधों में उनके अनेक विपर्सी लक्षणों का दृश्य में प्रयोग किया है। इनमें से कुछ निम्नलिखित थे, वो गोल एवं झुर्रीदार बीज, लंबे एवं छोटे पौधे, सफेद एवं बौने पौधे। तो देखिए कौन सा था, तो ऑप्शन देखिए करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन देखिए कौन सा हो जाएगा राइट आंसर, झुर्रीदार, छोटे एवं सफेद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं जो सभी देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। दिया गया है यदि किसी मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या 46 है तो मनुष्य का दैहिक कोशिका में कितने गुणसूत्र मौजूद होंगे। तो 46 है, तो दैहिक में कितने होंगे, तो 46 होंगे। ठीक है, दैहिक में भी कितने होंगे, 46। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जन्म नियंत्रण के शल्य चिकित्सा विधियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। बताना है कि जन्म नियंत्रण की शल्य चिकित्सा विधि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, गलत बताना है। ठीक है, तो पुरुषों में शुक्रवाहिकाओं को और महिलाओं में वाहिनियों को अवरुद्ध कर दिया जाता है। ये अधिक प्रभावी विधियां नहीं है, ये युग्मक परिवहन को अवरुद्ध करते हैं और निषेचन को रोकते हैं। इन्हें बंध्यकार प्रक्रिया भी कहा जाता है। तो ऑप्शन देखिए इन्हें अधिक प्रभावी विधि नहीं है, यह अधिक प्रभावी विधि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव में लिंग गुणसूत्र के कितने युग्म मौजूद होते हैं। बताना है कि मानव में लिंग गुणसूत्र के कितने युग्म मौजूद होते हैं। तो ऑप्शन देखिए लिंग गुणसूत्र कितना होता है, तो एक युग्म होता है। कितना, एक युग्म हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, जो सही प्रश्न देखिए रेलवे ग्रुप डी एलपी एनटीपीसी में पूछे गए प्रश्न है साइंस का। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सही कथन बताना है कि मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं, जिसमें 42 से 21 जोड़े एवं ऑटोसोम। इतने गलती बता रहा है, मनुष्य में 46 कौन सा होगा, तो ऑप्शन देखिए हो जाएगा देखिए डी हो जाएगा, डीएनए अणु में सर्पित हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया गया, किसके द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिक कहा जाता है। तो किसके द्वारा, मेंडल की वाटसन हो जाएगा, वाटसन हो जाएगा करेक्ट आंसर। किसने, वाटसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संकरण खाली जगह विभिन्न संकरणों को विशेषताओं वाले दो पौधे का संयोजन होता है। तो दो पौधे का संयोजन होगा 4, 2, 6, 8 क्या होगा, तो 2 हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्या होगा, 2 होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कण संतान द्वारा किसी लक्षण की वंशानुगति को नियंत्रण करता है। तो केवल पैतृक डीएनए, केवल मातृक डीएनए की प्रोटीन पैतृक और मातृक दोनों। तो ऑप्शन हो जाएगा पैतृक मातृक दोनों हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
मेंडल ने प्रयोग में पीले रंग के बीज वाले मटर के पौधों का संकरण हरे रंग के बीज वाले मटर के पौधों के साथ कराने पर मटर के पौधा प्राप्त हुए, जिनमें से सभी बीजों का पीले रंग के थे। यदि इन पौधों में स्वपरागण कराया जाता है और उनमें 500 मीटर एकत्रित किए जाते हैं तो उनमें से कितने हरे रंग के होंगे बताना है। तो देखिए कौन सा हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन देखिए कितना, लगभग 110 होगा कि लगभग 110 हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आगे देखिए दिया गया मेंडल द्वारा प्रयोग में किए गए प्रयोगों में तरीके के आधार पर नीचे दिए गए कथनों का सही कथन की पहचान कीजिए। ठीक है, वे आरंभ में पौधों का पर निषेचन किया गया और उनके बाद स्व निषेचन किया गया, केवल स्व निषेचन किया गया। आरंभ में पौधों का स्व निषेचन किया गया, इसके बाद पर निषेचन किया गया, केवल पर निषेचन किया गया। तो ऑप्शन देखिए हो जाएगा केवल स्व परागण किया गया था। क्या किया, स्व परागण किया गया था। नेक्स्ट जो मटर के पौधों में पाए जाने वाला गुण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। झुरीदार बीज, हरी बीज, गोला बीज, गोल बीज। तो देखिए ऑप्शन हो जाएगा झुरीदार बीज। ठीक है, झुरीदार बीज हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाली जगह जीवित कोशिकाओं में परमाणुओं को प्रभावित करता है और इस प्रकार उनकी अनुवांशिकी सामग्री डीएनए को नुकसान पहुंचाता है। तो क्या पहुंचाएगा, क्लोरोफॉर्म या क्लोरीनी युक्त पानी या बेंजीन वाष्प या आयनीकृत विकिरण। तो ऑप्शन देखिए आयनीकृत विकिरण हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मातृ स्वास्थ्य के अंतर्गत क्या क्या शामिल होता है। मातृ स्वास्थ्य के अंतर्गत क्या क्या शामिल होगा, गर्भावस्था और बच्चों को जन्म के दौरान देखभाल। ऑप्शन बी है प्रसव पूर्व, प्रसव से प्रसवोत्तर अवधि के दौरान देखभाल, गर्भवती महिला का देखभाल, सभी नई माताओं को देखभाल, बच्चों के जन्म के बाद। तो मातृ स्वास्थ्य देखिए करेगा कि प्रसव पूर्व, प्रसव और प्रसव की अवधि के बाद भी करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक गोले हरे बीज वाले पौधे के संकरण एक झुरीदार बीज वाले मटर के पौधे के साथ कराया जाता है तो परिणाम F1 पीढ़ी के पौधे खाली जगह होंगे, गोल एवं पीले बीज या गोल एवं हरे बीज या झुरीदार एवं हरे बीज या झुरीदार एवं पीले बीज। तो ऑप्शन देखिए हो जाएगा गोल एवं हरे बीज हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मेंडल ने 2 प्रयोग किए, लंबे पौधे के पराग के छोटे पौधे के बीजाणु के निषेचन करने के लिए लिया गया और छोटे बीज, दूसरा है छोटे बीज के पराग के लंबे पौधे के बीजाणु से निषेचित करने के लिए लिया गया। यदि हम इन 2 प्रयोगों का उत्पन्न पौधे की तुलना करें तो हमें क्या परिणाम मिलेंगे। ठीक है, प्रयोग 1 छोटे पौधे का उत्पन्न होंगे और प्रयोग 2 भी छोटे पौधे के उत्पन्न होंगे। ऑप्शन बी दिया गया, प्रयोग 1 लंबे पौधे उत्पन्न होंगे और प्रयोग 2 लंबे पौधे को उत्पन्न होंगे। ऑप्शन देख लेते हैं, प्रयोग 1 लंबे पौधे उत्पन्न होंगे, प्रयोग 2 हो जाएगा लंबे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। गलत कथन बताना है। तो ऑप्शन देखिए हो जाएगा युग्मक निर्माण के समय युग्मीकरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, मेंडल के प्रयोग में 2 लक्षण के बीच द्विसंकरण कराना